हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग दो सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शन 183 एंड सेक्शन 184 सीआरपीसी। सेक्शन 183 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोयाज। देखो, जब कोई ऑफेंस जर्नी में कमिट किया जा रहा है या फिर किसी वोयाज में कमिट किया जा रहा है तो कौन से कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन होगा उस ऑफेंस को ट्राई करने का, ये बताता है सेक्शन 183 सीआरपीसी। ठीक है, इट सेज कोर्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी और वोयाज मे बी ट्राइड विद दैट पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ जर्नी और वोयाज। देखो, इस सेक्शन में बहुत ही सिंपल सी बात कही है कि जिन जिन जगहों से आप अपनी जर्नी में पास किए हो, ऑफेंडर अपनी जर्नी में पास किया है, उन सारे ही कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है। हालांकि सारे कोर्ट्स मैटर को ट्राई नहीं करेंगे, कोई एक ही कोर्ट उनमें से करेगा, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो सारे ही कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का रेप किया। ठीक है, ए ने बी का रेप किया ट्रेन में और वो ट्रेन दिल्ली से शुरू हुई और वो लखनऊ तक जा रही थी। सो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक में जितने भी ज्यूरिसडिक्शन, जितने भी कोर्ट आएंगे, उन सारे ही कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफेंस रेप कमिट हुआ है ये एक ट्रेन में कमिट हुआ है और वो ट्रेन दिल्ली टू लखनऊ की ट्रेन थी। इसीलिए जितने भी कोर्ट्स आएंगे उस जर्नी के दौरान वो सारे ही कोर्ट्स उस जो ऑफेंस का, रेप का ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं। हालांकि उनमें से कोई एक ही कोर्ट होगा जो उस मैटर को ट्राई करेगा। ये बताया सेक्शन 183 में। नाउ सेक्शन 184 टॉक्स अबाउट प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। अगर कोई ऑफेंसेस एक साथ ट्राई करने हों तो उनका प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा, ये सेक्शन 184 क्लियर करता है। सो इसका क्लॉज ए कहता है द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच दैट ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल। इसका ये मतलब है कि सेवरल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं बट उसे किसी एक पर्सन ने कमिट किया है। ईच सच ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 200 और सेक्शन 221, ये वाले सेक्शंस चार्ज फ्रेमिंग पर हैं। तो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, अगर सेवरल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, जैसे कोई एक्स पर्सन है, उसने एक ऑफेंस किया किडनैपिंग का, दूसरा ऑफेंस किया रेप का और तीसरा ऑफेंस किया डेथ का, मतलब उसने डेथ भी कॉज कर दी। तो अब ये तीनों ऑफेंसेस कहाँ पर ट्राई किए जाएंगे? सो अगर आप देखें अपनी बेयर एक्ट में, उसमें लिखा है एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफेंस। जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस मैटर को इंक्वायर करने के लिए या ट्राई करने के लिए ऐसे ऑफेंसेस को। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जो हाईएस्ट ग्रेड वाला जो ऑफेंस होता है, जैसे मान लो इस वाले केस में, इस एग्जांपल में डेथ है, तो सेशंस कोर्ट के पास है पावर डेथ के किसी भी मामले को इंक्वायर करने की या ट्राई करने की, तो सेशन कोर्ट ही करेगा। ठीक है, किडनैप का जो भी मामला, जो किडनैप के मामले होते हैं वो लोअर कोर्ट में होते हैं, रेप और डेथ के जो मामले होते हैं वो सेशंस कोर्ट करते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट ग्रेड का जिसमें पनिशमेंट मिलेगी, जो आपने मर्डर किया, जो डेथ कॉज किया, वो सेशंस कोर्ट का है। तो ये वाला जो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेशंस कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी इस केस को ट्राई करने के लिए। यहाँ पर क्या बात हुई कि सेवरल ऑफेंसेस अगर हैं तो आपको ये सेक्शंस भी याद रखने हैं, 219, 220 एंड 221, इन तीन सेक्शंस के अकॉर्डिंग होगा अगर सेवरल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, किसी एक पर्सन ने कमिट किया है तो। अब इसमें बी क्लॉज कहता है कि सेवरल ऑफेंडर्स अगर हैं, कोई एक ही ऑफेंस कमिट हुआ है लेकिन वो सेवरल ऑफेंडर्स ने किया है, एक से ज़्यादा लोगों ने कमिट किया है, इसका जो होगा वो अंडर सेक्शन 223 होगा। इसमें भी वही सेम चीज़ है। तो क्या अलग अलग कोर्ट में इन लोगों को भेजा जाएगा कि एक ऑफेंडर इस कोर्ट में जाएगा, एक ऑफेंडर उस कोर्ट में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का जॉइंट ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी वहाँ पर इनका जॉइंट ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।